मुसल्लह अफ़वाज, जोग्राफिया, सरहदों और दाखिली सलामती के लिए हमा वक्त तैयार हैं। फील्ड मार्शल पाक फौज की शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लाहौर गैरिसन का दौरा किया और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। उन्हें तरबियती मयार और जंगी सलाहियतें बढ़ाने से मुताल्लिक़ अहम इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने फॉर्मेशन की तरबियत और जंगी सलाहियतों का जायजा लिया। जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी ख़ुसूसी फील्ड ट्रेनिंग मश्क का मुशाहिदा किया, जिसमें जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल का अमली मुज़ाहरा किया गया। ये मश्क मुस्तकबिल के जंगी माहौल से हम आहंगी, जिद्दत और लचक पर पाक फ़ौज की भरपूर और मौसर तवज्जो को उजागर करती है। फील्ड मार्शल ने मुस्तकबिल के मैदान जंग से हम आहंगी के लिए जिद्दत और इनोवेशन पर जोर दिया। फ़ौजी जवानों के लिए स्पोर्ट्स और तफरी सहूलियात का मुआयना किया। उन्होंने जिस्मानी फिटनेस और मोराल को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने CMH लाहौर के हाई केयर सेंटर का भी दौरा किया। जदीद और मुकम्मल तिबी सहूलत पर मेडिकल स्टाफ की काविशों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पाक फौज हर चैलेंज से निमटने के लिए तैयार है। मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त तैयार है। मुल्क की जोग्राफिया, सरहदों और दाखिली सलामती के लिए चौकस हैं। कबल अज़ीज़ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की लाहौर गैरिसन आमद पर कोर कमांडर लाहौर ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और चीन की पुलिस में ताउन बढ़ाने के लिए मोहसिन नकवी का बीजिंग पुलिस कॉलेज का दौरा। मोहसिन नकवी ने बीजिंग पुलिस की जानिब से गाड़ियों के जरिए मुल्जिमान को पकड़ने का ज़बरदस्त मुजाहरा देखा और बीजिंग पुलिस की पेशा वाराना महारत और तरबियत के शानदार मेयार को सराहा। उन्होंने आला कारकर्दगी के बेहतरीन मुजाहरे पर गाड़ियों के खसूसी स्क्वाड को भरपूर दाद दी। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि व्हीकल स्क्वाड्स की पेशा वाराना सलाहियतें और बेहतरीन तरबियत देखकर बहुत मुतासिर हुआ हूँ। नेशनल पुलिस अकेडमी के तमाम ASPs 1 माह की ट्रेनिंग के लिए बीजिंग पुलिस कॉलेज आएंगे। नेशनल पुलिस अकेडमी और बीजिंग पुलिस कॉलेज के दरमियान ताउन को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी पुलिस अफसरान को भी जदीद तकाज़ों के मुताबिक तालीम और पेशा वाराना तरबियत दी जाएगी। इस ज़मन में नेशनल पुलिस अकेडमी और बीजिंग पुलिस कॉलेज के दरमियान ताउन के लिए मुआहिदा करेंगे। मोहसिन नकवी ने ड्राइविंग टेस्ट की जदीद सेमुलेटर मशीन चलाई। वज़ीर दाखिला को सदर बीजिंग पुलिस कॉलेज ने सेमुलेटर्स और दीगर ज़राए से हाई टेक ट्रेनिंग के बारे में ब्रीफ किया। उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुजाहिरों, तशद्दुद के वाक़ियात और दीगर जराइम से निमटने के बारे में ब्रीफिंग दी। 1 जनवरी से फ़ी यूनिट बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.79 इजाफा। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने डिस्कोस की दरख्वास्त पर बिजली के बुनियादी टैरिफ पर फैसला जारी कर दिया। फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया है, जिसका इत्तलाक वफाकी हुकूमत से मंजूरी के बाद होगा। नेपरा एलामिया के मुताबिक 1 जनवरी से बिजली का औसत टैरिफ 48 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर कर दिया गया है। इस वक्त मुल्क में नाफिजुल अमल फ़ी यूनिट बिजली के बुनियादी रुख ₹31.49 है। नेपरा का मुतय्यन करदा नया टैरिफ मौजूदा टैरिफ से ₹1.79 फ़ी यूनिट ज्यादा है। रवा साल के लिए डिस्कोस की मजमूई माली ज़रूरत का तखमीना 3,349 अरब रुपए लगाया गया है। माली ज़रूरियात में 2,923 अरब रुपए बिजली की खरीदारी की कीमत है, जबकि 496 अरब 15 करोड़ रुपए बिजली तकसीम कार कंपनियों के अखराजात हैं, जिसमें मुनाफा शामिल है। इलामिया के मुताबिक रवा साल बिजली की सालाना फरोख्त का तखमीना 101 अरब यूनिट लगाया गया। यकसा टैरिफ की दरख्वास्त दायर करने के लिए फैसला वफाकी हुकूमत को अरसाल कर दिया गया है। अमेरिका के बगैर नेटो बेबस है। चीन और रूस सिर्फ हमसे डरते हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका हमेशा नेटो के लिए मौजूद रहेगा, चाहे नेटो हमारे लिए मौजूद ना हो। लेकिन अब उन्हें शुबा है कि जरूरत पड़ने पर नेटो हमारे साथ खड़ा होगा या नहीं। सदर ट्रंप ने नेटो ममालिक पर तनकीद करते हुए कहा कि ज्यादातर ममालिक अपनी 2% GDP की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे थे और अमेरिका सबका बोझ उठा रहा था। उन्होंने मजीद कहा कि अपनी कोशिशों से मैंने बास ममालिक को 5% तक अदायगी करने पर मजबूर किया था, जो इससे पहले नामुमकिन समझा जा रहा था। ट्रंप ने अपनी खारजा पॉलिसी की कामयाबियों पर भी रोशनी डाली और कहा कि मैंने अकेले 8 जंगें ख़त्म करवाई और लाखों जानें बचाई और ये हकीकी कामयाबी है। इनके बकौल अगर मेरी मौजूदगी न होती तो रूस आज पूरे यूक्रेन पर काबिज हो चुका होता। सदर ट्रंप ने अपने मिशन पर भी जोर दिया कि अमेरिका को दोबारा अजीम बनाना ही इनका बुनियादी मकसद है और पहली मुद्दत में अमेरिकी फौज को मजबूत बनाने का सिलसिला जारी रखा।
जुडिशल मजिस्ट्रेट सेंट्रल ने लाइसेंस याफ्ता पिस्टल का गलत इस्तेमाल करने के मुकदमे में मुलजिम बाइज्जत बरी कर दिया। मुलजिम साबर की वकालत लियाकत अली खान कबूर एडवोकेट ने की। मुलजिम साबर पर इल्जाम था कि उसने 14 अगस्त 2025 की रात वक्त 12:10 पर अपने लाइसेंस याफ्ता पिस्टल से फायरिंग की। मुलजिम साबर के खिलाफ थाना अजीजाबाद में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुलजिम साबर के खिलाफ नाजायज असलहे के अलावा हवाई फायरिंग करने का मुकदमा अलग से दर्ज किया। लियाकत अली खान कबूर एडवोकेट ने कहा कि 6 माह गुजरने के बावजूद प्रोसिक्यूशन अदालत में गवाह पेश नहीं कर रही। तफ्तीशी ऑफिसर ने मुकदमा दर्ज करने के बाद पिस्टल को फरांसिंग के लिए नहीं भेजा। मुलजिम ने अपने असले से फायरिंग में की और ना ही उसका गलत इस्तेमाल किया। प्रोसिक्यूशन के रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिम की हवाई फायरिंग से कोई शख्स जख्मी भी नहीं हुआ। हवाई फायरिंग के मुकदमे से मुलजिम साबर को कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट सेंट्रल पहले ही ज़ेर दफ़ा 249A के तहत पहले ही बरी कर चुकी है। मुलजिम साबर के पास लाइसेंस याफ्ता पिस्टल है, जिसका लाइसेंस और होम डिपार्टमेंट की तरफ से असलहा कैरी करने का इजाजतनामा भी मौजूद है। पुलिस ने 14 अगस्त की रात को बेशुमार लोगों को उठाया, जिन लोगों ने पुलिस को रिश्वत दी और उनको रिहा किया। मुलजिम ने पुलिस को रिश्वत में दी तो मुलजिम 2 केसों में मुलविस हो गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 4 कराची सेंट्रल ने मुलजिम की बरियत की दरख्वास्त ज़ेर दफ़ा 249A को मंजूर करते हुए मुलजिम साबर को बरी कर दिया। कराची बार का इलेक्शन 24 जनवरी को होने का इम्कान है, ताहम इस हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी ना हो सका। इन ख्यालात का इजहार कराची बार के मेंबर जमाल अनवर एडवोकेट, जो किसी भी शोहरत के मोहताज नहीं, रेगुलर वकील हैं, सिविल, क्रिमिनल, बैंकिंग, कस्टम और FIA केसेस के माहिर कानूनदान हैं, यंग वकील हैं, आला तलीम याफ्ता, इनकसारी आला ज़र्फ़, शरीफुल नफ्स शख्सियत के मालिक हैं। कराची बार के इलेक्शन के हवाले से न्यूज़ 92HG से बात करते हुए जमाल अनवर एडवोकेट ने कहा कि कराची बार सबसे बड़ी बार है। हम वकला कानून की बालादस्ती, अदलिया की आज़ादी पर यकीन रखते हैं। कराची बार का इलेक्शन जमहूरी अमल जो कई बरस से जारी है, लेकिन इस बार इलेक्शन पहले पाकिस्तान बार कौंसिल के इलेक्शन के बायस मुलतवी हुए। दोबारा 18 दिसंबर जो होने थे, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर को माइनर हार्ट अटैक होने की वजह से मुलतवी हुए, जो कि ताहाल मुलतवी हैं, लेकिन अब तक कोई तारीख का बाकायदा ऐलान ना हो सका। ताहम 24 जनवरी को इलेक्शन होने की बात हो रही है। बार बार इलेक्शन मुलतवी होने से कराची बार के उम्मीदवारों को माली तौर पर बड़ा नुकसान पहुंचा। खासकर MMC के उम्मीदवार बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। जमाल अनवर एडवोकेट ने कहा कि मैं कराची बार इलेक्शन सदर के उम्मीदवार वकार आलम अब्बासी को सपोर्टर और वोटर हूँ। वकार आलम अब्बासी जो कि रेगुलर वकील हैं, उनका मंशूर वकला की फलाह के लिए जमाल अनवर एडवोकेट ने कहा कि 13 तारीख को हमारे इलेक्शन होते थे, लेकिन 13 को पाकिस्तान बार काउंसिल का इलेक्शन था, जिसकी वजह से हमारे इलेक्शन होती है। फिर 18 तारीख की डेट रखी गई इलेक्शन की, और 18 तारीख की जो डेट थी इलेक्शन की, हमने 18 इलेक्शन के आते, लेकिन उस पर एक ट्रेजेडी हुई। हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे नईम मेमन साहब, उनको माइनर अटैक आ गया, जिसकी वजह से जो है ना इलेक्शन जो है ना आगे मुलतवी हो गए। अभी तक इलेक्शन की डेट कंफर्म नहीं है, क्योंकि मैं अभी तक कुछ डेट इसलिए कंफर्म नहीं हो रही जब तक बॉडी बैठेगी। लेकिन सुनने में आएगा 24 तारीख को इलेक्शन होंगे, 24 दिसंबर को, 24 जनवरी 2026। अब हमारी कोशिश ये, जो कैंडिडेट थे और जिन कैंडिडेट का 18 तारीख को खर्चा हुआ है, आप देखें जो MNC पे भी एक कैंडिडेट खड़ा हुआ है, तो उसका भी अच्छा खासा खर्चा होता है। देखिए, क्योंकि इलेक्शन आसान नहीं है। इलेक्शन में जो पैसे खर्च हुए, जो लोगों की मेहनत थी, जो मोटिवेशन थी लोगों की, अब आप देखें मॉरल डाउन हो रहा है, मॉरल जो बिल्कुल डाउन हो गया है। तो हमारी तो कोशिश ये है कि यार नई बॉडी आए, अपने मामला को संभाले, हमारी कोशिश है। क्योंकि हमारा खुद का कैंडिडेट है वकार आलम अब्बासी, जो इस वक्त कराची बार में प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, और और बहुत मशहूर भी हमारे जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, साहब का जनरल सेक्रेटरी थे और रेगुलर है और प्रैक्टिसिंग लॉयर है। हमारी कोशिश यही है कि हमारे जो कैंडिडेट वकार आलम अब्बासी साहब, और हमारी कोशिश है वकार साहब को आना चाहिए। वकार साहब जब आएंगे तो वो बाहर के लिए बहुत कुछ करेंगे, खासतौर पर बुकलाओं के लिए, बुकलाओं की वेलफेयर के लिए काम करेंगे। बात ये, इस वक्त आप देख रहे हैं जो सिटी कोर्ट के हालात हैं, हमें नहीं पता कौन इस वक्त सही वकील है कौन नहीं है। सब काला कोट पहन के आ जाते हैं, चेक एंड बैलेंस नहीं है। इन सब का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, इन सब पे कार्ड चेक होनी चाहिए। अगर आप बुकला हो तो आपका कार्ड चेक होना चाहिए, बिल्कुल कह रहे हैं। ये टाउट सिस्टम यहाँ से खत्म होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो जेन्युइन वकील है उसकी रोजी मारी जा रही है। जमाल अनवर एडवोकेट ने कहा कि ऐसे वकील को मुंतखब किया जाए जो वकला की फलाह के लिए काम कर सके। वकला को चाहिए कि ऐसे वकील का इंतखाब करे जो वकला की बेलो सख्त मत करे। पंजाब के फरहान अली ने इस्लामाबाद के दानियाल शहजाद को 4-0 से हराकर तीसरी कौमी जूनियर अंडर 17 चैंपियनशिप जीत ली। पाकिस्तान ब्लेडर्स एंड स्नोकर एसोसिएशन के ज़रिए तमाम जहांगीर खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक़िदा चैंपियनशिप के फाइनल में पंजाब के फरहान अली ने इस्लामाबाद के दानियाल शहजाद के खिलाफ 4-0 फ्रेम में कामयाबी हासिल की। उनकी जीत का स्कोर 65-21,
71-11, 79-33 और 59-40 रहा। एजाजी सेक्रेटरी PBSA नवीद कपाडिया ने नुमाइंदा न्यूज़ 92 इम्तियाज़ नारंजा को बताया कि सेमीफाइनल्स में फरहान अली ने पंजाब की मुसा तनवीर को 4-1 से ज़ेर करके फाइनल में जगह बनाई। दूसरी सेमीफाइनल में यही कारनामा इस्लामाबाद के दानियाल शहजाद ने पंजाब के M कासान को 4-2 से शिकस्त देकर अंजाम दी। कौमी अंडर 21 नौकर चैंपियनशिप आज शुरू होगी। शाहीन अफरीदी से मुतालिक बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। लाहौर कलंदर्स के टैलेंट हंट इवेंट के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि PCB मेडिकल टीम की ज़ेरे निगरानी मेरी बहाली का अमल जारी है। उन्होंने कहा कि इन दिनों में जिम में मेहनत के साथ साथ बैटिंग प्रैक्टिस भी कर रहा हूं और अगले हफ्ते बॉलिंग करना भी शुरू कर दूंगा। शाहीन अफरीदी ने कहा कि MRI रिपोर्ट ज्यादा तशवीशनाक नहीं थी। मेरे घुटने की हड्डी पर मामूली सूजन है। 1 माह नहीं बल्कि 1 हफ्ते में ठीक हो जाऊंगा। याद रहे कि शाहीन अफरीदी बिग बैश लीग के दौरान घुटने की इंजरी का शिकार हो गए थे। वो आइंदा माह शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप से कबल फिट होने के लिए पुरुमीद हैं।